जेमिनी, ये रीडिंग है आपके लिए। ये है आपके अगस्त महीने की रीडिंग। 15 अगस्त 2022 से लेके 31 अगस्त 2022 तक की एनर्जी के ऊपर आपका 2 कार्ड का रीडिंग होगा। पहला कार्ड का आपका लव लाइफ और सेकंड कार्ड का आपका कैरियर फाइनेंस का दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो रीडिंग है ये 2 कार्ड का क्यों बनाए हैं? यूजुअली मैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का बनाती हूँ, बट मेरा तबीयत सही नहीं रहने के कारण मैं ज़्यादा लंबा रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए जेमिनी, शुरू करते हैं आपका 2 कार्ड रीडिंग। फर्स्ट कार्ड इज़ टाइम टू गो एंड सेकेंड कार्ड इज़ ब्लेस्ड। अच्छा जेमिनी, आपका जो लव कार्ड है वो है टाइम टू गो, वो बोल रहा है टाइम टू गो, एंड आपका जो कैरियर फाइनेंस बोल रहा है ब्लेस्ड है आप। अच्छा, हो सकता है कि आपके साथ किसी का एक छोटा सा प्यार का किस्सा हुआ, या बड़ा भी हो सकता है, जो भी है। एक किस्सा दिख रहा है मुझे 45 कार्ड नंबर यानी 9। तो जो ख़त्म हो रहा है, वाई इट इज़ एंडिंग, वो हम लोग क्लैरिफाई में देखेंगे। अच्छा, ये जो कैरियर एंड फाइनेंस है कार्ड नंबर 22 है, मतलब आप कंप्लीटली ब्लेस्ड है। आपके चारों तरफ आपके गार्जियन एंजल्स वगैरह सब आपको ब्लेस कर रहा है। सो यू आर कंप्लीटली ब्लेस्ड। जो आपका स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है वो कह रहा है सैक्रेड सेल्फ, अनलिश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट, डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। इसको भी हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। फिलहाल क्या करेंगे, लेनोर्मैन डेक से ना और 2 कार्ड लेके इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है जेमिनी। अगर आपका जन्म का राशि जेमिनी यानी मिथुन है, जन्म का लग्न जेमिनी यानी मिथुन है, या तो फिर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकली आपका सन साइन अगर जेमिनी है, तो ये रीडिंग आप सुन सकते हैं, आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड इज द क्लॉक टावर एंड सेकंड कार्ड इज द डॉग। ओके, और 2 कार्ड लेंगे और रीडिंग को धीरे धीरे आगे। मेरे दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा है, इसीलिए मेरा बात बंद हो रहा है, लाइक स्पिरिट बहुत कुछ बोल रहा है। बट हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे। जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हो और मुझे सुन रहे हो, मुझे इन्जॉय कर रहे हो, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक पहुँच जाए आसानी से, ठीक है। फर्स्ट कार्ड 6 of Cups, second card the Hierophant। क्या बात है जेमिनी, ऐसा क्या हो गया? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जेमिनी बहुत कुछ चीज़ों से भाग रहा है। जेमिनी इज रनिंग, जेमिनी इज रनिंग। क्यों, ऐसा क्यों है? देखिए, जिस मुकाम में, जिस इंसान से आप मिले थे, टाइम, ये कार्ड देखिए, द क्लॉक टावर, कार्ड नंबर 19, 9 + 1 = 10, दैट मीन्स 1। अच्छा, कार्ड नंबर 45, उसके बाद है कार्ड नंबर 6 यानी 6 of Cups। मतलब क्या हो रहा है पता है? जैसे जब आपका ना कुछ पास्ट है जेमिनी, मुझे जितना लग रहा है ना, यू आर रनिंग फ्रॉम योर पास्ट। आप अपने अधूरे पास्ट को कहीं ना कहीं जोड़ने लगते हैं। आपका पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आपको भगाते रहते हैं, और कभी भी कोई भी आपसे मिलते हैं ना, टाइम के साथ साथ आप उनको भी पास्ट के साथ ही रिलेट करने लगते हैं कंप्लीटली। बार बार क्यों ऐसा कर रहे हो मिथुन? इसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं। देखो, जो पास्ट है वो तो वापस नहीं आने वाला, क्योंकि वो वापस नहीं आएगा करके ही वो पास्ट है। और जो आपका भविष्य है वो आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, कुछ नया लाइफ देना चाहते हैं। आप क्या कर रहे हो, बार बार उस पुरानी पास्ट को याद कर करके नई जो फ्यूचर का जो फ्लेवर है यानी प्रेजेंट का जो फ्लेवर है, उसको भी आप पुराने फ्लेवर में एक ही कर रहे हो। और फाइनली क्या हो रहा है, आप याद कर रहे हो, पुरानी यादों में डूब जा रहे हो। नए की देखो, सपोज़ आपने राम के साथ प्यार किया, या तो फिर आप रेशमा के साथ प्यार किए। रेशमा या राम जो भी है, आप गर्ल हो या बॉय हो उसके हिसाब से,
उनके साथ आपका ब्रेकअप हो गया, और वो प्यार पहला प्यार था जिसमें आपने बहुत प्यार किया, आहें भर के, फिर रोए, फिर दिल टूटा, फिर दिल को जोड़ने का 1000 कोशिश करना, बहुत कुछ आपने किया करके आज इस मुकाम पे खड़े हैं। नाउ सम न्यू कैरेक्टर इज एंटरिंग इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में एक नया किरदार आ रहा है, बट उस किरदार की हर एक बातों में आप या तो राम को ढूंढ रहे हो या तो रेशमा को ढूंढ रहे हो। भैया वो राम, रेशमा, रहीम जो भी थे वो तो चले गए ना। तो इसको आप पुरानी ढांचे में अगर बार बार पुराने को याद करके पुराने ढांचे में नए को परखने का कोशिश करोगे तो फाइनली यू रियली हैव टू गो। वही हो रहा है, अब बार बार आपको प्यार की मुकाम से ना भागना पड़ रहा है, और फाइनली क्या कर रहे हो, आप खुद को हर्ट कर रहे हो, इवन सामने वाला जो आ रहा है ना उसको भी हर्ट कर रहे हो, क्योंकि उसको लग रहा है वो आपके अनुसार खरे नहीं उतर पा रहा है, मतलब आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार। बट आपका जो पुराना ओल्ड मॉन्क की तरह एक ओल्ड मतलब चाहत है, उसको कैसे या मतलब भगाया जा सकता है ये तो उनको भी नहीं पता। सो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग। आप काफ़ी दुखी हो जेमिनाई एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि आपने फिर से किसी को खोया मेरे ख्याल से, क्योंकि या तो खोया या तो फिर खोने की तादार में हो, इन दैट वर्ड्स, इन दैट फ्रेम में हो, जहाँ पे अब फिर से वो कंपैरिजन का घड़ी शुरू कर दिए हो, और ये बेचारा तो नया आदमी है, ये समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या करे, एंड समथिंग इज़ मतलब कुछ तो टूट रहा है भाई। संभालना है तो संभाल लो जेमिनाई, क्योंकि ये अगर आप बार बार करोगे तो आपकी ज़िंदगी में फाइनली लव आने का कोशिश ही नहीं बंद हो जाएगा। आपका करियर फाइनेंस इज़ ऑलवेज एज ऑलवेज गुड, यू नो। पहले भी आप करियरिस्टिक हो, कुछ ज़मीनाई बहुत ज़्यादा करियरिस्टिक होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग जब बहुत करियरिस्टिक होते हैं तो देखो इंसान, वो एक कहावत है ना, सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक जगह पे नहीं पधार सकते। जिनका ज्ञान है, विजडम है, उनको लक्ष्मी की पड़ी नहीं रहती। हाँ, लक्ष्मी भरपूर मिलता ज़रूर है, बट जो करोड़पति बनने का ख्वाब लेके चलेगा ना, वो विजडम गेन करने के मतलब दोनों तो अलग रास्ता है ना, पैरेलली चलते हैं, दोनों पैरेलली चलता है, बट एक साथ मैच नहीं होता, मिल नहीं खाता। बट यू आर ब्लेस्ड विथ योर कैरियर, विथ योर फाइनेंस। आपको बहुत ऊंचा तक जाना है और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, एंड यू आर कम्प्लीटली मतलब जिसको कहते हैं ना वफादार हो। कार्ड नंबर 18, 8 + 1 = 9। अगेन इट्स 9 कमिंग, बार बार 9 आ रहा है। मतलब या तो प्यार के मामले में जहाँ पे आप वफादारी दिखाए थे वहाँ पे आप मुकर रहे हो, आप खुद को हटा रहे हो उस पिक्चर फ्रेम से, क्योंकि आपका फ्रेम एक ऐसा फ्रेम है जहाँ पे आप हो, आपकी सक्सेस है, आप हो, आपकी गोल्स है, आप हो, आपकी अचीवमेंट्स है, और आप हो, आपकी कैरियर ग्राफ है। वहाँ पे अगर प्यार घुसने की भी कोशिश करता है तो कुछ न कुछ पुरानी कहानी, पुरानी चीज़ों के साथ कंपेयर करके आप खुद ही इसको एंड अप कर देते हो। बट नाउ अभी मुझे ऐसा लग रहा है, नाउ इज़ द टाइम द हेरोफेंट केम। हेरोफेंट कब आता है पता है? हेरोफेंट का जो कार्ड होता है ना, ये टॉरस का कार्ड है। हो सकता है कि जेमिनाई आपका कम्बिनेशन है, कि जेमिनाई एंड टॉरस, या तो फिर जो बंदा आपकी ज़िंदगी में साहस करके आ रहे थे, हो सकता है कि वो उसका कम्बिनेशन है स्कॉर्पियो टॉरस। आपका कम्बिनेशन हो सकता है स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई, स्कॉर्पियो या कैंसर या पाइसिस, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। बट आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ऑफ स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई। यहाँ पे भी स्कॉर्पियो एंड टॉरस का कम्बिनेशन मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिट ये कहना चाह रहा है जेमिनाई कि आप किसी से बात करो। यू नीड टू मोटिवेट योर सेल्फ, यू नीड टू गो फॉर सम मोटिवेशनल क्लासेस। आपको किसी की कन्विंसिंग, मतलब जैसे होता है ना, हम लोग काउंसलिंग लेते हैं, तो काउंसलिंग की ज़रूरत है आपको कुछ ऐसी सलाह मशवरा की ज़रूरत है जो आपके अंदर की उस ब्रोकन पार्ट को, जिस ब्रोकन पार्ट में आप रुके हुए हो, आपका जो ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को काट के आपके अंदर से ना उखाड़ के फेंक देगा।
क्योंकि उसके बाद ही आपका एक नया जर्नी, एक नया स्टार्टिंग हो सकता है, जिसमें आप अपना वफादारी के साथ साथ अपना लॉयल्टी और अपना प्यार का कंटिन्यूटी भी दिखा सकते हो। बिकॉज अगर आप जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो के कॉम्बिनेशन हो तो आप काफ़ी लॉयल हो, काफ़ी एम्बिशियस हो, काफ़ी हाई थिंकर हो, बट उसके साथ साथ आपका एक जगह पे आके ना आप ये भी बोलते हो कि आई कांट कॉम्प्रोमाइज़, इससे ज़्यादा हमसे नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको ना कुछ चीज़ों को लेके बैठने का ज़रूरत है। यू नीड टू टॉक टू सम काउंसलिंग, यू नीड टू गो फॉर सम काउंसलिंग। एक्चुअली आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर के साथ, कुछ अच्छे गुरु, स्पिरिचुअल लीडर के साथ बात करने की ज़रूरत है। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द इक्वेशन, यू नो, द कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट करियर, लाइफ में पैरेलली सब कुछ करना पड़ता है। इफ़ यू आर गुड इन योर करियर देन यू हैव टू बी गुड इन योर फैमिली लाइफ ऑल्सो। आई एम नॉट टेलिंग कि यू हैव टू बी परफेक्ट, बट होता है ना, कुछ ना कुछ करके एक दो कदम रख रख के आपको चलना पड़ेगा। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड भी वही बोल रहा है कि अनलेस योर स्पिरिट एक्सप्रेस योर गिफ्ट यू हैव दैट एबिलिटी जेमिनाई। ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है, सिर्फ पुरानी जो ऊंड्स है ना, जो ऊंड्स है उसको भरने का ज़रूरत है, उसको हीलिंग का ज़रूरत है। अगर वो हील हो जाए ना, वो पैटर्न अगर ठीक हो जाए तो आप अपने अंदर का जो गिफ्ट है ना उसको फिर एक्सप्रेस कर पाएंगे। तभी जाके आप डांस कर पाएंगे विद द सैक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। लाइफ की जो रिदम है ना उसमें पैरेलल डांस करना पड़ता है। आपको क्या होता है, आप अगर प्यार करने लगते हो तो प्यार में एकदम से डूब गए, आपका कैरियर की तरफ पूरा ब्लैंक हो गया, फिर अचानक से आपको होश आया, ओ आई हैव अ ब्राइट कैरियर, चलो फिर कैरियर को बचाने गए, फिर आपका लव लाइफ पूरा ज़ीरो हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू मेंटेन अ पैरेलल लाइफ, यू हैव टू डांस इन द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। सो यही है, ये बहुत अच्छा बोले हैं स्पिरिट ने, बहुत अच्छी तरह से आपको गाइड किया है। आई विश आप समझ पा रहे हो अंदर की बातें, गहराई की बातों को। आप उसी के हिसाब से थोड़ा अपना काउंसलिंग करें, थोड़ा स्पिरिचुअल गुरुज़ की बातें सुनना, मोटिवेट होना, या तो आप अच्छा सा एक पर्सनल रीडिंग करा के खुद को कुछ एफर्मेशन ट्रेनिंग में भी आप शामिल कर सकते हैं। If you need my help, you can call me. You can give message to my WhatsApp numbers also. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी फिर से नया रीडिंग लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए जपते रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू जेमिनाई।